लें जी, सीसीडी का एक और कारनामा सामने आ चुका है। मुलजिम अरसलान, जिसको सरगोदा में सीसीडी ने मुबैना मुकाबले में पार किया है। डीपीओ सरगोदा सुहेब अशरफ ये कहते हैं कि मुलजिम ने भागने की कोशिश की और ये क्रॉस फायरिंग में मारा गया, लेकिन वो मुलजिम अरसलान जिसकी वालदा रो रो के ये दुहाइयाँ दे रही है, उसका अभी तक डीएनए मैच नहीं हुआ है। सीसीडी पंजाब ने ऑफिशियल ये बयान दिया है कि अभी तक उसका डीएनए मैच नहीं हुआ। पंजाब फोरेंसिक एजेंसी में वो डीएनए के लिए सैंपल्स भेजे गए हैं, अभी तक जवाब नहीं आया। लेकिन सीसीडी ने उस बंदे को सजा दे दी है अपने तई, बगैर डीएनए मैच किए। ये मुमकिन ही किस तरह है? ये कौन सा इंसाफ है जनाब? अभी तो सीसीडी वाला चकवाल वाला वाकया, वो जो ऑस्ट्रेलिया से एक फैमिली आई थी, वो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ। ऑस्ट्रेलियन वजीर आज़म को मैदान में आना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़ चैनल ने सुबह शाम दुहाइयाँ दी। उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया पे चीखा कि पाकिस्तान में हमारी फैमिली के साथ ये हुआ है। और फिर जो पाकिस्तान में सफ़ीर हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो मुशीर हैं, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एहतजाज किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पर्सनली उन्होंने अप्रोच किया कि जनाब, ये जो लोग मरे हैं ना चकवाल में, ये आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर नहीं हैं, ये ऑस्ट्रेलवी पासपोर्ट होल्डर हैं। लिहाजा अब इनकी हर एक चीज़ की ज़िम्मेदारी हमारी है, हमें इंसाफ चाहिए। और यही वजह थी कि सीसीडी के जो सरबराह हैं सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, वो जाते हैं वहाँ पे चकवाल, उस फैमिली से मिलते हैं, उनको कहते हैं जनाब इंसाफ होगा। लेकिन वो मामला अभी तक जूं का तूं है और कोई उसका पता नहीं चला कि जनाब उस मुलजिम के साथ इन्होंने क्या किया, उस सीसीडी के एहलकार ने जिसने फायरिंग किया। लेकिन अब ये ताज़ा वाक़या है, ये जो नन्ही बच्ची है, ये जो मुंतहा बच्ची है, सरगोदा के अंदर हनीफ किराना स्टोर पे वो गई चीज़ लेने के लिए, और वहाँ पे उसके साथ ये अल्लाह अकबर, उसके साथ ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। सज़ा मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। मैं सिर्फ़ 1 मिनट आपका लूँगा। वो जो मुलजिम अरसलान है जिसको सीसीडी ने पार किया है, बाकी 4-5 लोगों को कुछ नहीं कहा। ये उसकी वालदा ये कह रही है, ज़रा उसका ये बयान सुनिएगा। वो ये कह रही है कि मेरा बेटा गुनहगार था तो मुझे सबूत दो, मैं चुप कर जाऊंगी वरना मैं चीखती रहूंगी। नंबर 1 बात उसकी है। दूसरी उसकी बात ये है, अगर मेरा बेटा बेगुनाह था तो मुझे बताइए ताकि मैं उसकी मगफिरत के लिए दुआ करूं और उसकी कब्र पे जाऊं। लेकिन अगर वो गुनहगार, देखिए अब उसकी माँ जो है वो कहते हैं ना कि दुख दे पांबड़ 4 चफेरे, सुख बस तेरा प्यार नहीं माँ है। माँ अगर किसी दहशतगर्द की भी है ना सर, तो उसको अपना बेटा मासूम ही लगता है। उसको अपना बेटा, वो तो उसका लखते जिगर है, वो उससे क्यों ना प्यार करे। लेकिन क्या उस माँ का हक नहीं है कि उसको बाकायदा सबूत दिखाए जाएं कि ये तुम्हारे बच्चे ने, ये तुम्हारा बच्चा इस मामले में मुलव्विस है? उसको कोई सबूत तो दिखाओ ना। वो क्या रही है उसकी ज़रा बात सुनिएगा। उसके बाद मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। वो ये कह रही है, मैं भी माँ हूँ, मुझे भी बच्ची की मौत का गम भी है, मैं उसकी माँ का दर्द भी महसूस कर सकती हूँ, मगर मेरे 25 साल में मेरे बेटे की कभी एक भी शिकायत नहीं आई और उसे एक साजिश के तहत पैसे लेकर मुजरिम बनाया गया है। मुझे हुकूमत, पुलिस वाले और पूरी कौम एक सवाल का जवाब दे कि क्या दुकान का मालिक, उसका बेटा और दूसरे मुलाजिम अंधे थे कि दुकान के अंदर एक बच्ची आई और मेरा बेटा उसे उठाकर ऊपर ले गया और किसी को पता तक नहीं चला? कितना जेन्युइन सवाल है। फिर आगे चलिए, किसी एक ने तो उनको देखा होगा, उसने मालिक को क्यों नहीं बताया? दुकान से तो कोई एक टॉफ़ी भी उठा ले तो उन्हें पता चल जाता है, लेकिन एक बच्ची को कोई उठाकर दुकान के अंदर बनी सीढ़ियों से ऊपर लेकर गया। जो भी मुजरिम है वो काफ़ी देर ऊपर रहा होगा। क्या किसी ने एक नौकर की गैर मौजूदगी को नोट नहीं किया? जबकि मालिक से इजाज़त लिए बगैर कोई भी मुलाजिम पेशाब करने नहीं जा सकता। क्या ये मिली भगत नहीं है? वो ये कहती है कि ये साजिश है, मेरा बेटा गरीब था, कमज़ोर था, इसलिए सारे इल्ज़ाम उस पर डाल दिया गया और असल मुजरिमों को बचा लिया गया है। मैं वो बदकिस्मत माँ हूँ जिसके घर में उसके जवान बेटे की मैयत तक नहीं आने दी गई। रोती चीखती हुई ये बयान दे रही है और वो कह रही है,
اگر تمہارے پاس انصاف ہے تو اس دکھی ماں کو بھی انصاف دو، مجھے بھی ثبوت دو، میرا بیٹا گنہگار تھا اس لیے مارا گیا اور باقی سب بے گناہ ہیں اس لیے بچے ہوئے ہیں۔ مجھے جب پتہ چل جائے کہ وہ گنہگار تھا تو میں اس کے لیے دعا نہیں کروں گی، اور اگر وہ بے قصور مارا گیا ہے تو مجھے تسلی ہونی چاہیے تاکہ میں بیٹے کی مغفرت کی دعا کروں تو صدق دل اور یقین سے کر سکوں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے، سی سی ڈی کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ سی سی ڈی تو باقاعدہ خود یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی تک ڈی این اے رپورٹ نہیں آئی۔ اگر ڈی این اے رپورٹ 12 دن میں آتی ہے، 15 دن میں آتی ہے تو آپ نے ملزم گرفتار کر لیا تو اپنے پاس رکھ لیتے۔ ڈی این اے رپورٹ کے بعد آپ نے وہ جو ماورائے عدالت قتل کرنا تھا وہ کر لیتے، لیکن ڈی این اے تو میچ ہو جانے دیتے۔ اب ڈی این اے میچ نہیں ہوا، خود ہی منصف، خود ہی جج، خود ہی اس پہ سزا بھی سنا دی، خود ہی اس کو جناب پار کر دیا۔ اب آپ خود بتائیے کہ اس پہ کس کا قصور ہے؟ اس ماں، دکھی ماں کو کیا انصاف ملے گا؟ سی سی ڈی جس کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ میں رٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ میں درخواستیں جا چکی ہیں کہ 900 سے زیادہ لوگوں کو یہ ماورائے عدالت قتل کر چکے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس جو واقعہ سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں ان کا دل کرے تو بتا دیا، نہیں دل کرتے تو وہ بھی نہیں بتاتے۔ کیا کہا جا سکتا ہے اس پہ؟ اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔